नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी 11। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए शाम 5 बजे वोटिंग खत्म हो गई। हालांकि अभी जो लोग लाइन में लगे हैं उन्हें मतदान का मौका मिलेगा। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी। दोपहर 3 बजे तक 57.13% वोटिंग हुई और इस बीच सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद घाटपुर मतदान केंद्र पर पहुंचे। भाजपा के बूथ एजेंट पर फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगाते हुए धमकाया। कहा कि फर्जी वोट डलवा रहे हो, मुझे जानते नहीं हो। सपा ने बीते 8 घंटे में 86 शिकायती पोस्ट एक्स पर की है। अयोध्या के सपा सांसद अजीत प्रसाद ने घर में पूजा की। उन्होंने आरोप लगाया कि एसडीएम कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं और इसकी सूचना उन्होंने सीनियर अफसरों को भी दी। अयोध्या में रामलला के दर्शन के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। मंदिर में अब करीब 16 घंटे रोजाना खुला रहेगा। श्रृंगार आरती के बाद सुबह 6 बजे भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खुलेंगे। रात 10 बजे तक रामलला दर्शन देंगे और इस दौरान संध्या आरती के लिए संपर्क सिर्फ 15 मिनट कपाट बंद रहेंगे। अभी तक मंदिर सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक खुला रहता था, यानी कि अब मंदिर करीब 1.5 घंटे ज्यादा खुला रहेगा। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक प्रयागराज कुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। वहीं मथुरा में महिला पीसीएस किरण चौधरी को विजिलेंस टीम ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है और इस दौरान विजिलेंस टीम की महिला एसपी ने ट्रैप कर किरण चौधरी को 70,000 रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ा। विजिलेंस टीम को शिकायत मिली थी कि डीपीआरओ किरण चौधरी काम करने के एवज में रिश्वत मांग रही है। इसके बाद टीम ने पूरी प्लानिंग के साथ उनके घर पर छापेमारी की। सुबह 11 बजे लखनऊ से विजिलेंस टीम इंद्रप्रस्थ कॉलोनी स्थित किरण चौधरी के घर पहुंची। उनको कार में बैठाकर ले गई। डीजी विजिलेंस राजीव कृष्ण ने बताया कि डीपीआरओ को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान किरण चौधरी का मोबाइल फोन जमा करा लिया गया। वहीं बंद कमरे में महिला अधिकारियों ने मथुरा डीपीआरओ से करीब 30 से 45 मिनट तक पूछताछ की। वहीं कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आजाद पार्क के पास नाले में मिला अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि पार्क में खेल रहे बच्चों की गेंद नाले के पास गई तो बच्चों ने गेंद उठाने गए तो नाले से बदबू आ रही है। फिर बच्चों ने नाले में झांक कर देखा तो एक शव पड़ा देखा तो बच्चों ने वहीं पर कुछ लोगों से बताया और फिर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी। वहीं आपको बता दें कि आसपास के लोगों से पूछताछ पुलिस कर रही है और वहीं रीस लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। घटना पर फॉरेंसिक टीम व पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया। नाम बताओ अपना। अभय नाम है। क्या हुआ था? पार्क से आ रहे थे, नाला में से सूखा तो हमने सोचा गैया पड़ी। फिर 2 लोग और थे, हमें उन्हें बताया, वो कह रहे लाश है। फिर सब लोग बड़े लोगों को बताए तो फिर पुलिस उलिस आई। अच्छा, बस। तो तुम यहाँ क्या कर रहे थे? पार्क से आ रहे थे। पार्क से आ रहे थे? अच्छा। क्या मामला है? निगम नाम है, मैं पूर्व पार्षद भी हूँ मतलब। और तो यहाँ पे सब हम लोग बैठे थे बाहर अपने घर के, तो चर्चा हुई बहुत तेज से। तो सब लोग भगदा हुए कि बोले वहाँ पे लाश पड़ी। तो हम लोग भी दौड़ के आए भाई देखने के लिए। तो पता चला यहाँ पे हम लोगों ने देखा तो लाश पड़ी गई। पुलिस आ गई, हम लोग भी आ गए, सारे पत्रकार मीडिया सारे लोग आ गए। काफी भीड़ आ गई, काफी लोग आ गए। भाई हम लोग अभी ये जानना चाहते हैं कि लेडीज है कि जेंट्स है। कैसे पता चला है? ये तो बच्चे खेल लेते हैं यहाँ पे, तो बच्चों के द्वारा पता चला है। बच्चा कहाँ गया? बुलाओ। नवाबगंज थाना क्षेत्र में बॉडी मिली, क्या पकड़ा? ये थाना नवाबगंज क्षेत्र में आजाद पार्क के पास जो एक नाला रहता है, वहाँ पर एक बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तो अभी यहाँ पर मौके पे आए हुए हैं, जिसको देखा गया है तो बॉडी मिली हुई है, नीचे है, जिसको हम लोग फॉरेंसिक टीम बुला करके इसके संबंध में जांच पड़ताल आगे की जा रही है। गाजियाबाद के मधुबन बापू धाम इलाके में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो ऑटो में सवारियों से लूटपाट करते थे। मुठभेड़ के दौरान एक अपराधी को गोली लगी। कविनगर एसपी स्वतंत्र कुमार सिंह के अनुसार लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कुछ ऑटो चालक यात्रियों को लूट रहे हैं। पुलिस जांच के दौरान एक संदिग्ध वाहन देखा गया। जब उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो चालक ने ऑटो आगे बढ़ा दिया। पीछा करते समय ऑटो सड़क के अंत में रुका, जहां बदमाशों ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में अमित उर्फ बेस 2 नामक बदमाश को गोली लग गई। थोड़ी तलाशी के बाद एक अन्य बदमाश अंकित उर्फ अभिषेक उर्फ बेकर को भी पकड़ लिया गया है। आज दिनांक 5 फरवरी को गैंगस्टर एक्ट में वांछित दीपक पुत्र स्वराज सिंह, जो कि मूल रूप से अनूप शहर बुलंदशहर का रहने वाला है और हाल पता मोटा ग्राम मधुबन बापू धाम में निवास कर रहा है, को गिरफ्तारी के उपरांत पूछताछ में उसने बताया कि उसके और उसके साथियों द्वारा लूटपाट और चोरी की घटनाओं में मिले माल को जीडीए गोल चक्कर चौराहे के पास जंगलों में झाड़ियों में छुपा कर रखा गया है। तत्काल मधुबन बापू धाम पुलिस टीम द्वारा माल की बरामदगी हेतु दीपक को जब जीडीए चौराहा गोल चक्कर के पास बने जंगलों में लेके आया जा रहा होता है तो वहां से पूर्व में ही झाड़ियों में छुपा तमंचा दीपक द्वारा उठाकर पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया जाता है, जिसमें पुलिस टीम बाल बाल बचती है और गोली हमारी जो सरकारी वाहन है उसके चालक के बगल में शीशे को चीरती हुई निकल जाती है।
तत्काल आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में खबर कानपुर से, जहां पर नवाबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत आजाद पार्क के पास नाले में शव मिला था, जिसकी शिनाख्त हो गई है। मृतक का नाम प्रियांश चतुर्वेदी है, जिसकी आयु 26 वर्ष थी। ये बीती 11 जनवरी से लापता था और बुजुर्ग दादी ने 16 जनवरी को थाना नवाबगंज में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गेंद नाले के पास आई तो बच्चों ने देखा कि किसी का हाथ दिखा, तो बच्चों ने वहीं पर उपस्थित कुछ लोगों को बताया और फिर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। वहीं आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। घटना पर पहुंची फॉरेंसिक टीम व थाना नवाबगंज की पुलिस ने नगर निगम से नाले जेसीबी के द्वारा शव को बाहर निकलवाया गया और पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आज शाम को थाना नवाबगंज क्षेत्र में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि आज़ाद पार्क के पास में एक नगर निगम का नाला है, वहाँ पर एक लाश होने की सूचना मिली थी। जिसके क्रम में स्थानीय पुलिस द्वारा वहाँ पर देखा गया, जेसीबी से उस शव को निकलवाया गया। तो उसकी पहचान प्रयास चतुर्वेदी पुत्र लोकेंद्र चतुर्वेदी निवासी आज़ाद पार्क नवाबगंज के रूप में हुई, और जिसके संबंध में था कि ये उम्र लगभग इनकी 26 वर्ष थी और ये गूंगा और बहरे भी थे, कभी कभी शराब का भी सेवन करते थे, और जिनके संबंध में 16 तारीख को इनकी गुमशुदगी वहाँ थाना नवाबगंज में लिखी हुई थी और शव को बाहर निकलवा करके इसमें फॉरेंसिक टीम को बुलाया। खबर कानपुर से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। झोलाछाप डॉक्टर के द्वारा गलत इलाज के चलते एक युवक की जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। वही झोलाछाप डॉक्टर अपना क्लिनिक बंद कर मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि कानपुर के सीसामऊ थाना क्षेत्र जवाहर नगर निवासी एक युवक का इलाज झोलाछाप डॉक्टर द्वारा किया जा रहा था और उसकी हालत बिगड़ गई। युवक की स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर फरार हो गया। पीड़ित परिवार ने इस मामले में पुलिस से शिकायत की है, लेकिन अभी तक झोलाछाप डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। वहीं पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि पुलिस कार्रवाई में ढिलाई बरत रही है। हमारा मीना शर्मा, हमने सब भैया वो सर्जरी कराई थी पैर की, या मुरासा था थोड़ा सा दाना टाइम में, तो इसके बाद इसकी हम छुट्टी लेके आ गए थे 15 दिन में। फिर दूसरे का कमरा लिए थे, वहीं इसको लिटाए थे, ये बाहर बैठाल दिया गया। वो किसी का इलाज करने आए थे तो इसको देखा सीके शर्मा, डॉक्टर सीके शर्मा, तो इसको जो देखा कहने लगे पट्टी खोलो। चद्दर की पट्टी बंधवा रही थे, उनने जो है खुलवा के ना इसके जो है चीरा लगा दिया। पहले ऐसे लगाया फिर नीचे लगा, तब से खूने पानी नहीं बंद हो रहा। अब नस कट गई, अब कोई डॉक्टर हाथ भी नहीं धर रहा। हम गरीब आदमी कहाँ तक भीख मांग मांग के इलाज कराएंगे। ये नेहरू नगर में था बेटा। ये डॉक्टर हैं, अपने को डॉक्टर ही बताते हैं। सीके शर्मा। क्या हुआ है आपके साथ? साहब मेरे पैर की सर्जरी हुई थी, हम साहब घर के बाहर बैठे थे। डॉक्टर सीके शर्मा मेरे घर के सामने इलाज करने आए थे किसी का। इन्होंने हमको बैठे देखा घर के बाहर, ये हमारे पास आ गए। बोले क्या हुआ? हमने कहा पैर की सर्जरी कराई है। तो बोले ये क्या हो गया? हमने कहा ये फोड़ा है, फुंसी है, मुहासा टाइप का। तो बोले कि देखें। हमने कहा नहीं साहब, हम देखो नहीं, हम पैर सही हो जाएगा तो करा लेंगे। हमने जब पैर मेरा सही हो जाएगा तो हम इसका इलाज करा लेंगे। बोले देखे तो साहब नहीं माने। इन्होंने पट्टी खुलवा की, टेप दाढ़ी की वजह से टेप नहीं चिपक पा रहा था तो हम पट्टी बांधे थे। तो इन्होंने साहब पट्टी खुलवा के इन्होंने देखा, बोले ये मुआवजा नहीं, ये दाना है, इसमें मवाद भरा हुआ है, हम 10 मिनट में सही कर देंगे। साहब हम इनको मना करते रह गए। हमने कहा साहब डॉक्टर साहब। वहीं यूपी के फतेहपुर जिले के नगरपालिका क्षेत्र भिखारीपुर में सीसी रोड का नगरपालिका द्वारा निर्माण किया जा रहा था, जिसमें दबंग महिला ने रोड में कब्जा कर रोड सहित नाली निर्माण को रोककर ठेकेदार सहित लेबरों को गाली गलौज और पीट कर भगा दिया। मोहल्ले वासियों ने रोड बनाने में रोड़ा बनी महिला के विरोध में आकर हंगामा शुरू किया और रोड सहित नाली निर्माण की मांग की गई। तो सभासद सुनील गुप्ता ने बताया कि वार्ड में कई रोडों का निर्माण हो रहा है। इस रोड निर्माण में नाली की समस्या थी, जिसे कस्बे वासियों के साथ बैठकर हल किया जाएगा। जी, आपके वार्ड सभासद में एक रोड का निर्माण हो रहा है, जहां पर मोहल्ले वाले काफ़ी अवरोध और मोहल्ले वाले वासियों की कुछ मांगे हैं। क्या कुछ है वहां पर का मामला और क्या कुछ निर्णय निकल कर आया? देखिए, वार्ड में कई जगह निर्माण कार्य चल रहे हैं और सब सही तरीके से चल रहे हैं। एक ये भिखारीपुर में रोड बन रहा है, जिसमें कि रोड सही तरीके से बन रहा है, जहाँ बनना चाहिए वहीं पे बन रहा है। 20 फीट का रास्ता है, 20 फीट के रास्ते पे ही रोड बन रही है, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पे रास्ता दब रहा है, 20 की जगह 18 हो जा रहा है, तो उसको भी हमने 20 ही करवा दिया है।
लेकिन होता क्या है, जब कहीं पे रास्ता लंबा होता है और जल बहाव की स्थितियाँ होती है, तो अगर कुछ दर से रास्ता टर्न कर दिया जाए, मोड़ दिया जाएगा नाली, तो वहाँ पे बहाव में समस्या आती है। तो थोड़ा सा राउंड करने के लिए बोला गया था कि उसको राउंड कर दिया जाए, सारे मोहल्ले वालों की समस्याएं का समाधान हो जाएगा, जिसमें कि मोहल्ले वासी सब खुश थे, प्रसन्न थे और अच्छे तरीके से काम चल रहा था। लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने उसको डिस्टर्ब कर दिया है, जिसकी वजह से वहाँ का माहौल खराब हुआ है। तो सब सही हो जाएगा, वहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है और सब संभ्रांत व्यक्तियों के साथ शाम को बैठ के हम लोग वार्ता करेंगे और मैटर को समझाने का प्रयास करेंगे। परेशान इस चीज की है कि ये नाली बनने नहीं देती है। ये नाली बनने नहीं देती। हमारा कहने का मतलब ये है कि जितनी इसकी रजिस्ट्री है उतना ही अपना ले ले, पड़ता तिराहा तो गाड़ी मुड़ नहीं पाती है। बस दिक्कत यही बात की और कोई बात नहीं। वो बनने नहीं दे रही, कह रही 100 नाली जाना चाहिए। तो हमें ये लगता है कि जितनी आपकी रजिस्ट्री उतनी ले सकती हो, बस इतना हमारा है कहने का मतलब। नहीं तो ये सब बनने नहीं देती, सरिया उखाड़ के फेंक जाती है। कितने दिन पहले से परेशान कर रहे थे? 15-20 दिन से परेशान किया। बड़ी मुश्किल में तो ये सड़क पास की गई, बड़ी मुश्किल में परेशान वो भर जाता है पानी, गाड़ियों नहीं निकल पाती, बच्चों स्कूल जा रहे हैं, सबको दिक्कत होती है। बस यही हमें दिक्कत है कि भाई अब क्या दिक्कत है, रोड नहीं बन पा रही। रोड के हमने रोड सब कोई रोक लगा दिया, क्यों बने भाई? वो जब सरिया उखाड़ जाती है इसलिए हमने नहीं बनने देते। कौन है? वो ठाकुर है, मतलब उधर उनका नाम नहीं पता हमें यह होता है कि उनकी जितनी रजिस्ट्री उतना अपना ले ले, अब बाकी जो है जगह सड़क के लिए उसको दी जाए। तो प्रशासन से क्या मांग करती हैं? हमें यह चाहिए कि जितनी सड़क है उतनी हमें चाहिए, उसका जितनी रजिस्ट्री है, जितना उसने पैसा लगाया उतना वो ले सकती है। उसमें हमारा कोई जोर नहीं है, हमारा सिर्फ यह जोर है कि ये अपना वो जितनी सड़क है उतनी हमको दे दे। बस हमें ये चाहिए। और कि मतलब नगर पालिका से हमने बहुत विनती किया कि मुझे यहाँ बारिश हो जाती है तो निकलने में दिक्कत होती है। बहुत हरसे के बाद यहाँ पर नाली बनने का उपचार आया कि नाली बन सकती है। उसके बाद एक महिला है कि उनका प्लाट तिराहा पड़ रहा है, तो हम कह रहे हैं कि तुम अपने प्लाट से 50 फुट अपना ले लो, बाकी की जो जमीन है वो रोड सरकारी पे आती है, आपको उसमें कोई हक नहीं है। तो वो बनने नहीं दे रही है, बार बार जमीन सरिया उखाड़ दे रही है। हम लोग भूखी प्यासी सुबह से 7 बजे से बैठे हैं। पूरे मोहल्ले वासी की बहनें जितनी हैं सब हमारे साथ हैं और सब लोग उनसे विनती कर रहे हैं, वो मान नहीं रही है। लेबर को हम लोग लगा रहे हैं तो लेबरों को वो मार रही हैं और धमका रही हैं। इस तरह की इतनी दबंग वो लेडीज हैं और हम लोग को गंवार गच बोल रही हैं, लोग गंवार है, ये है वो है, खाली वही ये रोड निर्माण कौन करवा रहा है? सुनील। कौन सा वार्ड है ये? नगर पालिका। मेवाड़ा में लिंग परिवर्तन मामले पर अड़तरा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थर्ड जेंडर मामले को लेकर के अड़तरा थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा। वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। लिंग परिवर्तन मामले में अभियुक्त धीरू उर्फ कैटरीना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पेश किया न्यायालय में। लिंग परिवर्तन मामले में उक्त पर लगे थे गंभीर आरोप। लिंग परिवर्तन मामले में विगत माह पूर्व किन्नरों के 2 गुट आपस में भिड़ते हुए लोगों को बहला फुसला कर लिंग परिवर्तन कराए जाने में लगा था आरोप। मामला अड़तरा थाना क्षेत्र अंतर्गत का बताया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश के चंदौली से जहां पर जनपद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। प्रयागराज महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। हादसे में 2 महिला श्रद्धालुओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 1 दर्जन श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को 5 पुरुष 5 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल है। पटना से बस में सवार होकर प्रयागराज संगम स्थान के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। क्या जानकारी आपको, क्या स्थिति है और कितने लोगों को? जो हमें जानकारी प्राप्त हुई उसके हिसाब से आरटी चंदौली के पास एक ट्रक ने एक बस को टक्कर मारी और जिसमें करीब 12 लोग हमारे पास घायल अवस्था में लाए गए, जिसमें 5 पुरुष 5 महिलाएं और 2 बच्चे थे और 2 उसमें सीरियस थे, जिनको एक पुरुष एक महिला, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। और जो जानकारी प्राप्त है उसके हिसाब से 2 महिलाएं अलग से वहीं पे मृत हो गए थे, जिनको शव को पोस्टमार्टम हाउस में रख दिया गया। जानकारी मिल पाई कौन लोग थे, कहाँ जा रहे? जो जानकारी उनके परिवारजनों से प्राप्त हुआ उनके हिसाब से वो पटना से कुंभ नहाने प्रयागराज जा रहे थे।